वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 दिसंबर 2020 और 21 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसे औपचारिक रूप से प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी है? तो अभी योगासन को खेल मंत्रालय ने प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दे दी है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इसका क्या मतलब होता है प्रतिस्पर्धी खेल का? तो अब योगासन में भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। बहुत सारे खिलाड़ी इसके तैयार होंगे, बहुत सारे लोग इसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर जब इसके बारे में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी तो एक योगासन को बढ़ावा मिलेगा और पूरे देश में योगासन के लिए एक अलग से माहौल बनेगा। तो योगासन को अब एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दे दी है खेल मंत्रालय ने। अच्छा, खेल मंत्रालय ने मान्यता दी है, तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। अच्छा, ये जो योगासन है ये आयुष मंत्रालय के अधीन आता है, आयुष। और ये जो वर्ड है आयुष, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है? ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिंध और एच फॉर होम्योपैथी। ये आयुष की फुल फॉर्म भी आप याद रखिए। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज के वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर एक वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने फायर सेफ्टी कंप्लायंस नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी गुजरात ने फायर सेफ्टी कंप्लायंस नामक पोर्टल लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गुजरात ने लॉन्च किया तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी गुजरात में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू हुई। गुजरात की पुलिस इंडिया की पहली ऐसी पुलिस बन गई है जिसके पास टेजर गन है। और गुजरात में शिवराजपुर बीच है, शिवराजपुर बीच, इसे अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। यह इंपॉर्टेंट है, शिवराजपुर बीच, इसे अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। अच्छा, ये गुजरात में है कहां पे? तो गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है द्वारका, वहां पे है ये शिवराजपुर बीच और अभी इसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। अच्छा, गुजरात में उम्बारे आंगनबाड़ी नामक एक अनूठी पहल चल रही है। गुजरात का जो सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे एक रेशम प्रसंस्करण केंद्र खुला है। अच्छा, गुजरात में नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। ये गुजरात की इंपोर्टेंट लेक्स हैं। और गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। गिरी नेशनल पार्क ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। अच्छा, गुजरात का जो हाई कोर्ट है उसने गुजरात हाई कोर्ट का पूरा लाइव प्रसारण यूट्यूब पर प्रसारित करना शुरू कर दिया है। तो इंडिया का पहला ऐसा हाई कोर्ट बन गया है गुजरात हाई कोर्ट जिसने अपना लाइव प्रसारण शुरू किया है। अच्छा, गुजरात की बात है तो गुजरात में अभी गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ था। गिरनार रोपवे, ये भी आपको याद रखना है। तो इतना आप गुजरात के बारे में याद रखिए। इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी गुजरात से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2021 में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की 23 करोड़ डोज बनाने की तैयारी कर रहा है? तो अभी अपना देश भारत जो रूस की वैक्सीन है स्पुतनिक वी, इसकी 23 करोड़ डोज बनाने की तैयारी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है इसका 91% का रेशियो है। 91% ये सक्सेसफुल रही है। जितने भी लोगों पर ट्रायल किया गया है 91% पे ये सक्सेसफुल रही है। अच्छा, रूस ने अभी एक और वैक्सीन लॉन्च कर दी है। उस वैक्सीन का नाम क्या है? तो रूस ने जो दूसरी वैक्सीन लॉन्च की है उसका नाम है एपिबेक कोरोना। क्या नाम है? एपिबेक कोरोना। अच्छा, रूस की बात है तो मैप में भी देख लीजिए, ये है रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को।
रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ है, रूस में लेक बैकाल है, और रूस में यूरोप के सबसे ऊंचे माउंटेन माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल स्टार्टअप मिशन के तहत एवायर सॉफ्टटेक ने किस बैंक के साथ मिलकर प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है? तो एवायर सॉफ्टटेक ने अभी यस बैंक के साथ मिलकर एक प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, यस बैंक, तो यस बैंक की स्थापना कब हुई? 2004 में। यस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। यस बैंक के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। अच्छा, यस बैंक ने अभी युवा पे वॉलेट लॉन्च किया था, युवा पे वॉलेट, ये यस बैंक ने लॉन्च किया। और अभी यस बैंक ने डिश टीवी में 19% हिस्सेदारी खरीद ली है, 19% हिस्सेदारी खरीदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डे एथिराज का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो डे एथिराज ये एक फुटबॉलर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे डे एथिराज, ये एक फुटबॉलर थे और इनका भी निधन हो गया है। एक्चुअल में 1951 से 1962 का जो टाइम था वो फुटबॉल के लिए बहुत बेहतर रहा था, और 1962 में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें इंडिया की टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, और उसी टीम का हिस्सा थे ये डे एथिराज, इनका भी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो शशि शेखर वेम्पति को एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है शशि शेखर वेम्पति, ये प्रसार भारती के सीईओ में है और अब इनको एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार का पहला ग्लास ब्रिज किस शहर में बनाया गया? तो बिहार में है राजगीर डिस्ट्रिक्ट, यहां पे बिहार का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह है बिहार का पहला ग्लास ब्रिज, ये बिहार के राजगीर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। अच्छा, ये बिहार में बना है, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई है 6 फीट, लंबाई है 85 फीट और ये 200 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। ये ग्लास ब्रिज है। अच्छा, इससे पहले एक ग्लास ब्रिज बन चुका है ऋषिकेश में। ऋषिकेश में जो लक्ष्मण झूला है वहां पे एक ग्लास ब्रिज पहले से बन चुका है, और अब ये भारत का दूसरा और बिहार का पहला ग्लास ब्रिज बना है राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्लास 12 के छात्रों को 1.3 लाख स्मार्टफोन वितरित किए हैं? तो अभी पंजाब गवर्नमेंट ने क्लास 12 के स्टूडेंट्स को 1.30 लाख स्मार्टफोन वितरित किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पंजाब गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किए, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2021 की G7 बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो अभी ब्रिटेन 2021 में जो G7 की बैठक होगी उसकी अध्यक्षता करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, और इसके लिए ब्रिटेन ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है, और ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उनको इस बार के गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के रूप में इंडिया ने इनवाइट किया है। तो दोनों चीजें आप याद रखिए। अच्छा, G7 ये क्या है? तो G7 ये सबसे ताकतवर देशों का एक ग्रुप है। G7 में कौन कौन सी कंट्री हैं? यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान, ये 7 कंट्री G7 कंट्री हैं। और इसमें पहले रसिया भी था, तो टोटल 8 कंट्री थे, लेकिन अब रसिया को इससे बाहर कर दिया गया है, तो ये सिर्फ 7 कंट्री हैं और G7 ग्रुप है। तो G7 ग्रुप के मेंबर्स का नाम भी आप याद रखिए। अब इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन करेगा और ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए विश्व की सभी चैंपियनशिप में अपना नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने पर प्रतिबंधित किया गया है? तो ऐसा करने पर रूस को प्रतिबंधित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगले 2 ओलंपिक और अगले 2 साल तक जितने भी चैंपियनशिप होंगी उनमें किसी में भी रसिया अपना ना तो नाम यूज कर सकता है, ना तो फ्लैग यूज कर सकता है, और ना रसिया के राष्ट्रगान का यूज किया जाएगा। एक्चुअली में जितनी भी चैंपियनशिप होती हैं उनमें सबसे पहले आपने देखा होगा ध्वजवाहक चुने जाते हैं।
एक ध्वजवाहक होते हैं, वो उस देश का ध्वज पकड़े हुए होते हैं और पूरा राउंड लगाते हैं और उस टाइम उस देश का राष्ट्रगान बजता है। तो ये सब अब अगले 2 साल तक रसिया के लिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रसिया के जो एथलीट हैं वो डोपिंग में लगातार पकड़े जा रहे हैं। डोपिंग क्या होती है? ऐसी दवाइयां जिनका यूज एथलीट करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। तो रसिया के बहुत सारे एथलीट लगातार डोपिंग में पकड़े जा रहे हैं, इसीलिए ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमित पंघाल ने जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो अमित पंघाल ने अभी जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह है अमित पंघाल और इन्हीं ने अभी जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने T20 लंका प्रीमियर लीग 2020 के उद्घाटन सीजन का खिताब अपने नाम किया है? तो अभी जाफना स्टालिन ने T20 लंका प्रीमियर लीग 2020 के उद्घाटन सीजन में खिताब जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, जाफना स्टालिन। इसने गाले ग्लैडिएटर को हराकर ये खिताब जीता है। जैसे इंडिया में IPL होता है, वैसे ही श्रीलंका में ये T20 लंका प्रीमियर लीग शुरू हुआ है। तो इसको इस बार जाफना स्टालिन ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है जयराम रमेश ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, जयराम रमेश पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और इन्होंने ये बुक लिखी है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिकार्डो रिको को किस खेल से आजीवन प्रतिबंधित किया गया है? तो रिकार्डो रिको ये साइकिलिंग से संबंधित हैं और इनको अभी साइकिलिंग से आजीवन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है रिकार्डो रिको और इनको अब साइकिलिंग से आजीवन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। अच्छा, साइकिलिंग, तो साइकिलिंग की जो सबसे बड़ी रेस होती है वो कहां होती है? तो साइकिलिंग की जो सबसे बड़ी रेस होती है वो होती है फ्रांस में। इसे टूर डे फ्रांस कहते हैं, टूर डे फ्रांस, और ये एल्प्स के पहाड़ों पर होती है। अच्छा, इस बार का जो टूर डे फ्रांस था उसको किसने जीता था? तडेज पोगाकर ने इस बार का टूर डे फ्रांस जीता था। और तडेज पोगाकर ये कहां के हैं? ये स्लोवेनिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने IBM के साथ मिलकर 23,000 छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए समझौता किया है? तो अभी तेलंगाना ने IBM के साथ मिलकर 23,000 छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना ने किया तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना में अभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए साहिब हर अभियान शुरू हुआ है। अच्छा, तेलंगाना में काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरना बनस्थली नेशनल पार्क है। ये 2 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क तेलंगाना के हैं, इनको आप याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में गौरव अहलूवालिया को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो अभी अल्जीरिया में गौरव अहलूवालिया को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, है हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। पर आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी।
जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।